मार्केट में से प्रॉफिट का पैसा नियमित रूप से घर ले जाने के बारे में आज का एपिसोड में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, मैं पिछले 1.5 साल से मेरा चैनल में नियमित रूप से आप लोगों को अलग अलग प्रकार का वीडियो दे रहा हूँ। उनमें से कुछ वीडियो ट्रेडिंग टेक्निक के ऊपर है, कुछ वीडियो इन्वेस्टमेंट टेक्निक के ऊपर है, कुछ एक चीज़ मैं मार्केट में मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से मार्केट को समझने का कोशिश किया जा सकता है। अलग अलग तरीके का मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और मैं आज का इस वीडियो को खास करके इसलिए लाया हूँ क्योंकि कुछ एक ऑब्जर्वेशन मेरे हाल फिलहाल में एक्सपीरियंस किया हूँ, उसी के चलते इसको मुझे लगा कि आप लोगों के सामने एक बार रखना चाहिए। देखिए, मैं एडवेंचर पसंद नहीं करता हूँ। वो बहुत पहले का बात है, जब मैं बहुत छोटा था मार्केट के हिसाब से, तब नादान था, कम जानता था, कम समझता था, तो उस वक्त मैं एडवेंचर करता था। मैं चूँकि एडवेंचर पसंद नहीं करता हूँ, तो मार्केट में 2022 में सावधानी के साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत काम कराने का कोशिश किया, एडवाइस के माध्यम से अवश्य। और आप लोग 2022 में मुझे थोड़ा बहुत परख लिए हो कि मैं ठीक ठाक आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, और गाइड किया भी हूं। आज मैं आप लोगों को ये सुझाव दूंगा कि मार्केट में जब आप लोगों का प्रॉफिट होता है, कोशिश करिए कि उस प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा घर लेके जाइए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? देखिए, मार्केट में बहुत लोग बहुत प्रकार से मार्केट को देखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं। बहुत लोग आप लोगों को यहाँ पे कंपाउंडिंग का बारे में कहेंगे कि मार्केट में कंपाउंडिंग करके बढ़ाया जा सकता है। सही कहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं निजी जीवन में ये एक्सपीरियंस किया हूँ कि मार्केट का पैसा, अगर प्रॉफिट का पैसा अगर आप घर में नहीं ले जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चूक हो सकता है। देखिए, हम लोग मार्केट का होल टाइमर है। हम लोगों का तो कोई तनख्वाह मार्केट देता नहीं है। हम लोग काम करते हैं, हम लोगों का काम करने का ब्रोकरेज से ब्रोकर का घर चलता है। लेकिन हम लोग प्रॉफिट करते हैं तो वो मेरा पैसा है, लॉस करते हैं तो मार्केट को पैसा देना पड़ता है। तो हम लोगों का निजी जीवन चलेगा कैसे? नॉर्मली मार्केट, जो लोग फिनांस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं लेकिन मार्केट को ठीक ठाक काम करके प्रॉफिट कमाते हैं, उन लोगों को मैं देखा हूँ कि सब समय मार्केट में पैसा लगा के रखते हैं, या ट्रेड में मार्जिन के तौर पे हो या इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो। जब जैसे जिस तरह का आवश्यकता पड़ता है, मार्केट से उस हिसाब से पैसा निकालते हैं। इससे क्या होता है, उस वक्त हो सकता है कि मार्केट सही नहीं है, उस वक्त उस हिसाब से लॉस भी हो सकता है। ये कोई अच्छा बात नहीं है। मेरा निजी अनुभव कहता है, मान लीजिए कभी आपका मार्केट में अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 100 रुपये में से आधा पैसा 50 रुपया आप घर लेके जाओ। क्योंकि आपका मार्केट कोई तनख्वाह नहीं देता है, आपका निजी खर्चा, घर गृहस्थी का खर्चा, ये सब चीज़, क्योंकि मार्केट एक मुश्त में आप लोगों को पैसा देता है, मंथली तो पैसा देगा नहीं। और आधा पैसा घर ले जाने का औचित्य इसलिए भी है क्योंकि उस वक्त आपने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट का पैसा आधा मैं घर ले जा रहा हूँ, कोई शेयर को तोड़ के नहीं ले रहा हूँ पैसा। प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसका आधा पैसा घर ले गया, बैंक में रख दिया, अपना आवश्यकता अनुसार वो पैसा खर्च होगा। मार्केट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, कमाने के लिए कमाते हैं, भोगने के लिए, तो भोग का तो मेरा अधिकार कहीं ना कहीं है।
तो पैसा घर चला गया। और बाकी आधा पैसा जो लोग कंपाउंडिंग का गणित समझाते हैं उनका गणित सही होता है, और उस सही गणित को फॉलो करते हुए बाकी पैसा आप दोबारा मार्केट में लगाइए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊं। मान लीजिए आपका मार्केट में 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट है। आज 100 रुपया आपको 100 रुपया का एडिशनल प्रॉफिट देगा, तो आपका पैसा कुल कितना हो गया? 100 था आपका कैपिटल और 100 हुआ प्रॉफिट, मतलब 200 रुपया हुआ। अब ये 200 रुपया में से 50 रुपया आप लेके घर जाओ और बाकी 50 रुपया आपका कैपिटल में कन्वर्ट करो। मतलब अभी आपका मार्केट का पूंजी हो गया 100 + 50 मतलब 150 रुपया। इससे क्या होगा? आपका ये अगर व्यापार के तरह आप इसको अगर देखोगे तो व्यापार को अपने बड़ा करने का भी जगह रखा, और घर में पैसा लेके ही गए तो वो पैसा आवश्यकता के अनुसार आपको काम में लाया जा सकता है। 22 का बात अगर मैं शुरू में किया हूं तो 22 का ही उदाहरण टानता हूं। मान लीजिए जनवरी महीने में मेरे बात पे अगर दिसंबर जनवरी में आप लोग प्रॉफिट की मतलब माल बेच के पैसा खाली करके रखे होते तो आपके पास पैसा रहता। अगर किसी ने मान लीजिए पैसा उस वक्त माल बेच के रखे नहीं हैं, अचानक से उसको अप्रैल महीने में एक पारिवारिक कोई एक फिनेंशियल इमरजेंसी आ गया, उस वक्त अगर उसको मार्केट से पैसा निकालना होता तो उसको बहुत सारा ऐसा शेयर उसको लॉस में भी बेचने का नौबत आ सकता था, क्योंकि पैसा चाहिए। पैसे के आवश्यकता के समय पैसा बहुत अमूल्य चीज़ होता है। तो उस वक्त अगर पैसा मैंने निकालना है तो मुझे कोई ना कोई शेयर को बेचना होता। उस वक्त मान लीजिए उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो का सारा शेयर मान लीजिए लॉस में चल रहा है, तो बेचारा करता क्या? उसको लॉस में ही माल बेच के पैसा निकालना होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पैसे को जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो टोटल पैसा को मार्केट में रीइन्वेस्ट मत करिए। कुछ पैसा आप घर में ले जाइए अपना इमरजेंसी के लिए, अपना आवश्यकता के लिए। हमेशा इमरजेंसी के लिए ही पैसा ले जाना होगा, ये भी कोई औचित्य नहीं है। भोग विलास का भी कहीं ना कहीं जगह बनता है, घूमना जाना होता है, ये वो बहुत तरह का चीज़ होता है, फैमिली कमिटमेंट। तो पैसे को थोड़ा घर में ले जाने का कोशिश करिए, प्रॉफिट का पैसा। नहीं तो मैं जब 2001 का क्रैश में उस वक्त मैं कमाता था, मार्केट में इन्वेस्ट करता था, कमाता था, मार्केट में इन्वेस्ट करता था। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हाथ में कुछ खास पैसा रहता ही नहीं था। मेरा सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहता। और हुआ ये, जब 2001 में मार्केट क्रैश हुआ तो मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। एक समय मेरा पोर्टफोलियो 78 लाख का, उस वक्त में बहुत बड़ा पैसा होता था, लेकिन मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट, देखने के लिए बहुत अच्छा होता है कि मैं CAGR का हिसाब मैं जोड़ूं। अरे CAGR का हिसाब सब धरा का धरा रह जाएगा जब बाजार में किसी कारण, बाहरी कारण, अंदरूनी कारण, किसी कारण से बाजार जब फिसलता है तो CAGR धरा का धरा रह जाता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा कोशिश करिए एक सर्टेन प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा नियमित रूप से आपका पोर्टफोलियो वो दूध जो दे रहा है उस दूध को घर में ले जाइए। इससे आपके पास एक इमरजेंसी समय या किसी दूसरे कारण के लिए पैसा रहेगा, तब आपका पोर्टफोलियो में कभी आपको हाथ देना नहीं पड़ेगा और पोर्टफोलियो भी अपने हिसाब से बढ़ेगा। जैसे 100 रुपया प्रॉफिट का आधा मैं मार्केट में री इन्वेस्ट किया, 100 रुपया का कैपिटल था, आधा और प्रॉफिट का लगा दिया, मतलब मेरा 150 रुपया का इन्वेस्टमेंट हो गया अभी, और 50 रुपया मेरा बैंक अकाउंट में भी पहुंच गया। इस तरीके से काम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी मतलब खुद को बहुत रिलीफ्ड फील करेंगे। जो लोग पूरा होल पैसा मार्केट में लगा के काम करते हैं, जो एक समय मैं करता था, मार्केट में 100-200 पॉइंट का ऊंचा नीचे हो जाने से ना उन लोगों का बहुत मतलब तबीयत में कुछ मतलब असहज फीलिंग आना शुरू हो जाता है
और ये असहज फीलिंग ही है जो हाथ से गलती करवा देता है। तो मेरा इस बात को हमेशा दिमाग में रखने का कोशिश करिए कि प्रॉफिट का पैसा सर्टेन परसेंटेज वो ठीक आप करिए कि 25% निकालूँ या 75% निकालूँ या 50% निकालूँ। प्रॉफिट का कुछ पैसा हमेशा घर ले जाइए, इससे अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ इस एरिया को भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर पाया कि प्रॉफिट हमेशा घर में ले जाना उचित रहता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।